Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. This side advocate and Raiman Sheikh Siddiqui and you are watching the Bridge of Pearls officials YouTube channel. बात सलाम की अर्ज़ है कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। हमारी आज की बातचीत का मौजू है सीज़न 1 में द 7 वेल सीरीज़ के एपिसोड 6 में। आज हम उस वेल के बारे में बात करेंगे जो शायद सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये वेल हमें दुनिया से नहीं खुद हमसे छुपता है। क्योंकि एक ऐसा पर्दा जो हमसे छुपा हुआ है, ये एक ऐसा जो है हिजाब है जो कि एक इल्यूजन है आपके अंदर ही, यानी कि इल्यूजन ऑफ सेल्फ, यानी कि फॉल्स सेल्फ। एक झूठी पहचान, एक झूठा मास्क, एक झूठी पर्सनालिटी जो हमें दुनिया के लिए बनाई है। और आज का सवाल है कि हु आर यू, कि तुम वाकई में कौन हो आखिर। वो जो लोग देखते हैं, वो जो लोग सोशल इमेज है जिनकी, वो लोग जो ईगो प्रोटेक्ट करते हैं, और वो लोग रूह जो अल्लाह ने फूकी है। सो दैट कि कभी सोचा जाए, या आपने कभी सोचा है कि अक्सर हम पूरी ज़िंदगी अपने आप को जाने बिना जी लेते हैं, क्योंकि ड्यूअलिटी का कंसेप्ट बहुत जो है डेंजरस है। क्योंकि इंसान को अपने ओरिजिनल सेल्फ में रहना चाहिए, और हम रोल्स बन जाते हैं कि जैसे कि मेन में कि एक डॉटर का, एक लॉयर का, एक सक्सेसफुल है, एक स्पिरिचुअल है, एक विक्टिम है, एक स्ट्रॉन्ग है। या मगर बहुत सारे क्वेश्चंस के बाद कि इन सब लेबल्स के नीचे हम हैं कौन, कि जब सब कुछ उतर जाए, नाम, स्टेटस, इमेज, रेपुटेशन, तो फिर उसके बाद में क्या बचेगा कि आप क्या हैं। क्योंकि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रोल अदा करता है, यानी कि किरदार अदा करता है अपनी रियल ज़िंदगी में। यानी कि एक माँ जो होती है वो आपके लिए एक माँ है, लेकिन वो अपने घर में एक बेटी भी है, कहीं वो बहू भी है, कहीं वो भाभी भी है, कहीं वो चाची भी है, कहीं वो ताए का रिश्ते में भी है। और इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ उनके अपने प्रोफेशन के अगर हिसाब से लें कि वो टीचर हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या क्या हैं, तो एक मतलब एक ही इंसान किस तरह के किरदार अपनी ज़िंदगी में अदा कर रहा होता है। नाउ दैट कि फॉल्स सेल्फ का जन्म कैसे होता है, मतलब इसका बर्थ कैसे होता है। सो दैट कि फॉल्स सेल्फ एक दिन में नहीं बनता है, ये धीरे धीरे से डेवलप होता है। और जो इंसान रिजेक्ट होता है, जब उसकी असली फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं होती है, जब सोसाइटी सर्वाइवल के लिए एक मास्क मांगती है, तब इंसान सोचता है कि अगर मैं असली रहूँगा तो शायद एक्सेप्टेड नहीं रहूँगा। और वहीं से ये मास्क शुरू होता है, यानी कि वैलिडेशन, प्राइज, अटेंशन, कंट्रोल। और धीरे धीरे ये मास्क इतना पुराना हो जाता है कि इंसान मास्क को ही सेल्फ समझने लगता है। और कुरान क्या कहता है इसके बारे में? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि और ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो। ये कहाँ फरमाया है? ये सूरे अल इसरा में फरमाया है। क्यों? क्योंकि ईगो एक इल्यूज़न क्रिएट करती है, जहाँ इंसान को लगता है कि मैं कुछ तो हूँ, या मैं कुछ हूँ, या मैं सुपीरियर हूँ, या मैं सबसे अलग हूँ। लेकिन हकीकत में तुम भी मिट्टी से बने हो और वो भी मिट्टी से बना है। बेशक आपने इस दुनिया में कोई भी कल्चर अडॉप्ट किया हुआ है, कोई रिलीजन प्रैक्टिस आपकी अलग अलग है, मगर आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस अलग भी हो, या आपका जो इनकार्नेट किसी भी कैटेगरी की फैमिली में हुआ हो, लेकिन जब आप इस दुनिया से फौत हो जाओगे तो
कोई या तो जला दिया जाएगा, कोई या तो दफना दिया जाएगा, मगर आप रहेंगे एक बशर, आप मिट्टी से बने हुए इंसान ही। और एक दिन खात्मा होगा और वजूद इसी दुनिया के अंदर मिल जाएगा, यानी कि इंक्लूड हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप को जला दिया जाए तो भी आप खाक में तब्दील हुए, और वो खाक ज़मीन में उड़ा दी जाए तो भी आप ज़मीन में मिल गए। अगर आपको दफनाया जाए तो भी हम ज़मीन में मिले। तो हर सूरत इस बशर को मिट्टी में मिलना है, और जब तक ये बशर इस दुनिया में ज़िंदा रहती है तो वो इस दुनिया में ज़मीन के ऊपर चलती है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुरान में कि ए जो है इंसान, ज़मीन पर अकड़ कर मत चल। क्यों? क्योंकि जिस पे तू आज चल रहा है इसी के अंदर तुझे जाना है, इसी के अंदर तुझे इंक्लूड होना है। और अल्लाह ने फरमाया कि क्या इंसान पर एक वक्त ऐसा नहीं गुजरा कि जब वो कोई काबिल और काबिल ज़िक्र चीज़ ही नहीं था। ये कहाँ फरमाया? सूरह अल इंसान में फरमाया। नाउ दैट कि सोचिए, एक वक्त था जब इंसान, मतलब एक वक्त था जब तुम कुछ भी नहीं थे, ना नाम था, ना आइडेंटिटी थी, ना इमेज थी, सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला था। और जब एक माँ के हमल में एक औलाद होती है, तब वहाँ भी आप एक सिर्फ एक फीटस हैं, या आप एक जो है ज़िंदगी हैं, मगर आपके पास कोई लेबल नहीं है कि मैं एक एडवोकेट हूँ, प्रोफेशन है, स्पिरिचुअल हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, या क्या हूँ। अब इसके बाद नफ्स और फॉल्स आइडेंटिटी के बारे में हम अगर बात करेंगे, तो तसव्वुफ में फॉल्स सेल्फ को अक्सर नफ्स का कंस्ट्रक्टेड लेयर समझा जाता है। नफ्स जो है वो कहता है कि मुझे देखो, मुझे चाहो, मुझे सुपीरियर समझो और मुझे रिजेक्ट मत करो। नफ्स जो है सर्वाइवल और डोमिनेशन चाहता है। रूह जो है वो सरेंडर चाहती है, क्योंकि यहाँ जो है बैटल शुरू हो जाती है। अब हदीस और ईगो के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये सही मुस्लिम की हदीस से है। यानी कि ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होने से आपको जन्नत की झलक भी नहीं दिखा जाएगी। सो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर किसी को अच्छा लिबास पसंद हो, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तकब्बुर हक को रिजेक्ट करना और लोगों को हकीर समझना है। सो दैट कि समझो कि फॉल्स सेल्फ का कोर ही ये है कि ट्रुथ को जो है अगर रिजेक्ट करो और सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करो, देन दैट कि सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है, सबसे बड़ा जो है डेंजरस फॉल्स सेल्फ कौन सा है? सो दैट कि स्पिरिचुअल ईगो। जब इंसान ये कहता है कि मैं अवेकन हूँ, मैं एक अवेकन सोल हूँ, और मैं एक स्पिरिचुअल सुपीरियर हूँ, मैं सब समझती हूँ, ये समझता हूँ, मेरा जो कनेक्शन है वो सबसे डीप है, ये बहुत सब्टल ट्रैप है। शैतान भी इबादत गुजार था। प्रॉब्लम इबादत में नहीं थी, प्रॉब्लम आई थी उसकी ईगो में, क्योंकि इब्लीस का जो फॉल्स सेल्फ है वो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को तुम सजदा कर लो, तो उसने सजदा नहीं किया। क्या कहा? इब्लीस ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि कुरान बता रहा है कि वो कह रहा है, उसने कहा सूरह अल अराफ में कि मैं जो हूँ वो आदम से बेहतर हूँ, तो मैं इसको सजदा क्यों करूँ। और यहाँ तक कि देखा जाए तो वो पहले था और आदम बाद में बनाया गया, तो वो तकब्बुर में आ गया। और बस यहीं से जो फॉल्स सेल्फ का जो सस्टेंस है वो क्रिएट हो गया कि आई एम बेटर, मैं जो है ज़्यादा प्योर हूँ, मैं ज़्यादा अवेयर हूँ, मैं ज़्यादा स्पेशल हूँ, और वहीं पर डाउनफॉल शुरू हो गया। अब साइकोलॉजिकल अगर इफ़ेक्ट देखेंगे तो फॉल्स सेल्फ के बारे में क्या है कि फॉल्स सेल्फ को इफ़ेक्ट सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, साइकोलॉजिकली भी है। क्योंकि क्रॉनिक एंजाइटी में जब मास्क पहनो तो फियर कांस्टेंट रहता है, या अगर लोग असली में मुझे देख लें तो। और आइडेंटिटी क्राइसिस में इंसान कंफ्यूज होता है कि मैं वाकई में वही मैं हूँ कौन। और इमोशनली नर्वसनेस में मास्क इमोशन सप्रेस करता है। अब स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट में देखेंगे तो अल्लाह के सामने भी बंदा रोल प्ले करता है। जाहिर में इबादत, बातिन में उसकी ईगो रहती है।
और उसके बाद शरीयत का रोल अगर देखेंगे तो शरीयत सिर्फ रूल्स नहीं है, शरीयत ईगो को तोड़ रही है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में मज़ीद यही बात को बार बार जो है बताया कि नमाज क्या कर रही है, फॉरहेड जब ज़मीन पर जा रहा है यानी कि अपनी फाल्स सेल्फ को झुका रहा है, रोज़ा जब उसने किया तो यानी कि डिज़ायर को उसने कंट्रोल किया, ज़कात दी तो उसने अटैचमेंट को ब्रेक किया, उसने हज किया, यानी कि सब एक जैसे हैं वहाँ पर, नो स्टेटस नो सुपीरियरिटी, समझे। सो शरीयत जो है फाल्स सेल्फ के डिसमेंटल करती है। और अब मिरर क्वेश्चन ये है कि मैं जो है तुमसे अगर एक सवाल पूछूं या मैं पूछना चाहूँ कि अगर दुनिया तुम्हें देखना बंद कर दे, अगर कोई अप्रिशिएट ना ही करे, अगर कोई तुम्हें प्राइस ना करे, अगर कोई, तुम फिर भी वहीं रहोगे या तुम टूट जाओगे? अब आंसर जो है वो आपके अंदर से आएगा, क्योंकि आप अपने इनर सेल्फ से पूछेंगे कि आपके इनर सेल्फ क्या कहती है। अब जो मुर्शिद का रोल है वो क्या है कि तसव्वुफ में मुर्शिद का एक काम होता है कि तुम्हें तुम्हारा फाल्स सेल्फ दिखा दे। मुर्शिद तुम्हें फिल्टर नहीं कर रहा, वो एक वाइल को एक्सपोज कर रहा है। यानी कि जब आपने वहाँ पे तरबियत ली तो उसने एक हिजाब यानी कि एक पर्दा उसको एक्सपोज कर दिया, उसके सामने कर दिया, और फिर आपके सामने हकीकत ही आ गई। और वो वेल जब एक्सपोज होता है तो इसीलिए ईगो को मुर्शिद से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसीलिए ज़्यादातर लोग मुर्शिद की बात पर बात उठाते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, और जो है अक्सर बहुत से लोग बागी हो जाते हैं, अक्सर बहुत से लोग उन्हीं के ऊपर सवाल उठा लेते हैं, अक्सर बहुत से लोग उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि जो ईगो है वो प्राइस चाहती है और मुर्शिद जो है वो प्योरिफिकेशन के सब्जेक्ट पर काम कर रहा है, चाहे वो अपने कर रहा हो चाहे वो आपके कर रहा हो। अब रियल सेल्फ क्या है, कि अब ये सवाल है कि अगर फाल्स सेल्फ झूठा है तो रियल सेल्फ है क्या आखिर। सो रियल सेल्फ वो नहीं है जो ईगो बनाता है, रियल सेल्फ वो है जो अल्लाह की तरफ रुजू करवाता है। और वो जो है फितरा, वो कल्ब, वो रूह, अल्लाह ने फरमाया कि और मैंने उसमें अपनी रूह फूकी, यानी कि सूरे अल हजर में फरमाया कि यानी कि इंसान जो है वो एक रूह है। और अल्लाह ने क्या फरमाया था कि एक अल्लाह मतलब जो रूह है अगर उसको उतार दिया जाए पहाड़ पे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, पहाड़ चूरा चूरा हो जाएंगे, पहाड़ उसकी तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह ने एक पिंजरे का इंतज़ाम किया जिसके अंदर उस रूह को सेटअप किया, और ये जो पिंजरा है ये एक रूह को समा लेता है अपने अंदर, जिस तरह से रूह उसके अंदर रह जाती है, इसके अंदर रहती है इस पिंजरे में। तो तुम सिर्फ एक बॉडी नहीं हो, लेकिन तुम सिर्फ पर्सनालिटी नहीं हो, तुम सिर्फ ट्रॉमा नहीं, तुम्हारे अंदर अल्लाह की अमानत है, और अब वो अमानत क्या है, वो रूह। इसीलिए जो जिस्म है वो इस दुनिया में ही रह जाता है, और रूह जो है वो आसमान की चीज़ है, वो प्रवास करती है, वो ऊंचाइयों पर बुलंदियों पर लेकर जाया जाता है उसको, क्योंकि वो यहाँ पर मिट्टी में नहीं मिलती, सिर्फ जिस्म मिट्टी में मिलता है, क्योंकि मिट्टी इसी दुनिया से ली गई थी। अब सेल्फ डिस्कवरी का पेन का फेस अगर देखेंगे कि फाल्स सेल्फ गिरता है तो दर्द होता है, क्योंकि आइडेंटिटी कोलैप्स होती है। इंसान कहता है कि मैं कौन हूँ अगर ये सब नहीं। सो इसी स्टेज का कोई जो जो लोग अवेकनिंग समझते हैं या समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि वो लॉस्ट हो गए, मगर कभी कभी लॉस्ट होना ही मिल जाना होता है। अब डीप रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो आज रात आप खुद से पूछिए कि मैं किन मास्क के पीछे छुपा हुआ हूँ, और पीपल प्लेजर, सैवियर, विक्टिम्स, कंट्रोलर, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, कौन सा मास्क आपने पहना हुआ है। अब अगर हम फाइनल हकीकत की बात करेंगे तो कब्र में तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी सोशल इमेज क्या थी, तुम डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, सर्जन थे, जो है मोटिवेशनल स्पीकर थे, कोच थे, क्या थे भाई, और लोग क्या कहते थे। पूछा जाएगा मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है। और जो खुद को नहीं जानता अक्सर रब से भी वो दूर होता है। सो सूफिया का एक जो है मशहूर कौल है, जो अपने नफ्स को पहचान गया सो दैट कि उसने अपने रब को पहचान लिया।
अब हम क्लोजिंग पर जाएंगे। तो आज जो हमने एपिसोड 6 के बारे में बात की, तो जो इस सीरीज़ में वेल थी वो इल्यूजन टू सेल्फ थी, सो दैट कि तुम वो नहीं जो दुनिया में आप डिफाइन कर रहे हो, तुम वो भी नहीं हो जो ट्रॉमा ने तुमको बनाया है। अगर तुम वो भी नहीं हो जो ईगो से प्रोटेक्ट कर रही है, सो मास्क को आपको हटाना होगा। साइलेंस में जाइए और अल्लाह के सामने खड़े होइए और पूछिए, हु एम आई विदाउट द वेल। सो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वेल्थ सीरीज़ के नेक्स्ट लेयर को अनकवर करेंगे इंशाल्लाह। सो अगर ये रिफ्लेक्शन आपके दिल को टच करता है तो इस सफ़र में हमारे साथ रहिए, द ब्रिज ऑफ वर्ल्ड्स ऑफिशियल्स के साथ में, और स्पिरिचुअल जर्नी टुवर्ड्स द डिवाइन ट्रुथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इस वादे के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे।